मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उसकी मट्टी दे दो मेरे को लाके। हम भाई हम निकाल तो मेरे बच्चे को दर्द हो रहा होगा। अगर यही बच्चा किसी विधायक या किसी सांसद का होता, क्या दिल्ली पुलिस तब भी 1 महीने लगाती? मेरे बाबू को दर्द हो रहा होगा, थोड़ा पता। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, ऐसा गिड़गिड़ा था सबके बाबू। आप तसल्ली रखिए, आप तसल्ली रखिए। चुप होके बताओ, पहले चुप होके बताओ ना। सबके बाबा गिड़गिड़ा था, मुझे मत मारो। लड़कों ने लात मारी। जिंदा बच्चे की तो उम्मीद इन्होंने छोड़ ही दी है। ये तो कह रहे हैं कि अगर हमारे बच्चे को मार दिया है तो कम से कम उसकी डेड बॉडी तो हमें मिलनी चाहिए। इस माँ को उस बच्चे का आखिरी चेहरा भी देखने को नसीब नहीं हो रहा है ना। किसी का बच्चा चला गया, हमारे दिल से पूछो, हम रात दिन एक करके बैठे पड़े, ना कोई खाने का होश ना पीने का होश। मैं सबके पाँव पकड़ लूंगी, भैया मेरा बच्चा दे दो, मेरा बच्चा से गलती हुई है, मेरे बच्चे को माफ कर दो, लेकिन मेरा बच्चा दे दो भैया, मेरा कोई नहीं है, मेरा इलाज करा लूंगी भैया, तू आ जा मेरे पास, मैं महंगे से महंगे डॉक्टर को दिखाऊंगी तुझे, दिल लगा जा बाबू मेरे पास, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है भैया। दिल्ली पुलिस कितने पैसे लिए हैं आपने? किसी नेता का बच्चा गिरेगा तो सारी की सारी फौज लग जाएगी। मैं गरीब औरत हूँ, मेरे आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है, तो बस मेरे बच्चे के लिए कोई क्या कहता कार्रवाई नहीं है। तो घर अपने कपड़ा उतार के भाई में नाले में कूद के अपनी जान दे दी देवते के संग। बाबूजी मेरी भांजी कैसे जीवन काटेगी? 16 साल का तिलक पिछले 1 महीने से गायब है। अगर आपको ध्यान हो तो 2 दिन पहले हमने तिलक से ही जुड़ी एक और वीडियो डाली थी कि किस तरह पिछले 1 महीने से उसके जो परिजन हैं वो लगातार पुलिस चौकी और थानों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन 1 महीने से उनका बेटा गायब है। उन्हें नहीं पता कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है, कहाँ है वो, और यही कारण है कि वो हर दिन पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस हर दिन तारीख पे तारीख दे देती है और उनकी फरियाद को एक तरह से नज़रअंदाज कर लेती है। मेरे साथ तिलक के अभी सारे परिवार के लोग मौजूद हैं और गमगीन है सारा माहौल, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जिस माँ का बच्चा, वो भी इकलौता बेटा, जिस माँ का इकलौता 16 साल का बेटा 1 महीने से उसकी नज़रों से गायब हो, उस माँ पर क्या बीत रही होगी और क्या कर रही है दिल्ली पुलिस। क्या सवाल उठता है कि क्या जानबूझकर दिल्ली पुलिस पिछले 1 महीने से उस बच्चे को नहीं ढूंढ पा रही है? क्योंकि आप व्यूअर्स हैं, अगर आप अपने दिल में हाथ रख के सोचें कि अगर यही बच्चा किसी विधायक या किसी सांसद का होता, क्या दिल्ली पुलिस तब भी 1 महीने लगाती या 1 दिन में ही वो तमाम लोग गिरफ्तार हो जाते और उस बच्चे का पता लगा लिया जाता? लेकिन क्योंकि ये गरीब दलित परिवार है, दलित परिवार का बच्चा है, गरीब परिवार का बच्चा है, तो इस कारण आज 1 महीने से ऊपर हो गया है। भाई साहब, दिल्ली पुलिस का कोई योगदान नहीं है। शर्म से डूब मर जाना चाहिए ऐसी पुलिस को कि 1 महीने से एक माँ अपने बच्चे के लिए आपके आगे फरियाद कर रही है, लेकिन आप उस माँ को सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहे हैं। हमारे साथ उसके परिवार के लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तो माँ से ही बात करेंगे। परसों जब हम आए थे, हमने आपकी वीडियो बनाई, दिखाई, पुलिस ने कहा कि हम तलाश कर रहे हैं। उसके बाद तलाश कहाँ तक गई पुलिस की? अब क्या कह रही है पुलिस? तलाश क्या है भाई, क्या कहते हैं, उन्होंने लड़के तो पकड़ लिए हैं सारे के सारे, है ना, लेकिन मेरे को लड़कों से क्या लेना, जब वो लड़के बयान दे दिए हैं आपको कि भाई हम मंदिर से उस बच्चे को निकाल के लेके आए थे और लाने के बाद में हम नाले पे लेके गए हैं और नाले पे ले जाके उसके दिमाग पे गोली मार के और उसके पाँव बांध के उसके गमछे से और उल्टा सर के बल उसको हमने नाले में गिर दिया है, ऐसे बोल रहे हैं। सब कुछ आपको बता रहे हैं, वो लड़के बयान भी दे रहे हैं, तो कम से कम भाई हम निकाल तो मेरे बच्चे को दर्द हो रहा होगा, मेरे बाबू को दर्द हो रहा होगा, थोड़ा पता है, समझ सकता हूँ दर्द हुआ होगा उसको, कितना दर्द होगा। आगे बता तो। ये माँ है, बोल भी नहीं पा रही है माँ। आप एक बार एहसास करिए ना कि आपका बच्चा 1 महीने से गायब हो जाए, दिखे ना, तो क्या बीतेगी आप पर? सवाल तो यही है कि अगर किसी सांसद विधायक का बच्चा, छोड़िए सांसद साहब की भैंस भी गायब हो जाती है ना, तो इस देश में उसे ढूंढने के लिए भी पुलिस लगाई गई है।
लेकिन यहाँ पर एक इंसान का एक बच्चा गायब हो जाता है और पुलिस सिर्फ तारीख पे तारीख दे रही है। माँ लगातार रोती जा रही है और हमारी मुहिम है कि तिलक को हम न्याय दिलाएं, तिलक कहाँ है इसका पता लगाएं। तो हम माँ से बात कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, कुछ आरोपियों को गिरफ्तार तो किया है, लेकिन जो मेन बात है, जो बच्चा गायब है, वो बच्चा कहाँ है ये पुलिस नहीं बता पा रही है। पुलिस कह रही है हम तलाश कर रहे हैं, लेकिन भैया ये 1 महीने से कौन सी तलाश चल रही है जिसका कोई निर्णय ही निकल के नहीं आ रहा है। हर बार 2 दिन का टाइम दे देते हैं। हर बार जब भी पुलिस के पास जाइए 2 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन का टाइम दीजिए। आज 2 दिन का टाइम लेते लेते 1 महीना होने को है, अभी तो कुछ नहीं कर रही है पुलिस। आज भी पुलिस वाले आके 2 दिन का ही टाइम मांग रहे हैं फिर भी। हाँ जी, यूँ कह रहे हैं 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन का टाइम दो। उन लड़कों ने बयान भी दिए। बताओ कैसे होते हैं जलील लड़के जो इन्होंने एकदम से गोली मार दी दिमाग पे। बच्चे का क्या हुआ होगा? कह रहे धुआं उठ रहा था, फिर उसके पैर बांधे और उस नाले में, इस नाले में भी सूखा, इस नाले में भी सूखा, बीच में पानी है और नहीं पुलिस वाले कोई कार्रवाई कर रहे। ये पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही, क्यों ऐसा लग रहा है? पैसे खाली होंगे, पैसे खाली होंगे। ये किडनैपिंग का केस बना देंगे, 90 दिन बाद इनकी बेल हो जाएगी। पर ऐसा तो हम नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे हम 1 से लाख तक। हम और ऊंचाई पे जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने बच्चे को न्याय दिला के रहेंगे। पुलिस वाले तो हाथ बांध के बैठे पड़े, चूड़ियां पैर लो हमारी तरह हैं। तुम बच्चे को नहीं निकाल पा रहे, तुम्हारे 2 दिन कर करके ये ना मछुआरे आ रहे, ना कोई गोताखोर आ रहे, ना कुछ आ रहे, क्योंकि तुम्हारी जेब भारी कर दी उन लड़कों के माँ बाप ने, है ना। किसी का बच्चा चला गया, हमारे दिल से पूछो, हम रात दिन एक करके बैठे पड़े, ना कोई खाने का होश, ना पीने का होश। हम थाने, कभी चौकी, कभी थाने, कभी नाले, कभी कहीं कहीं हमें भगाया जा रहा है, यहाँ से वहाँ से। आज मेरी लड़ाई भी हो गई पुलिस वालों से 2 को। हाँ, पुलिस वाले हंसते हैं। अच्छा, आपकी शक्ल देख के हंसते हैं। 2 पुलिस हंसते हैं, कुछ नहीं बोलते, हंसते हैं। ये दिल्ली पुलिस है जो एक माँ की तड़पती हुई शक्ल देखकर हंसती है उस पर जी। आज 2 पुलिस वाले एकदम से बहुत तेज हंस रहे थे, तब मेरी उनसे लड़ाई हुई। मैंने कहा हंस क्या रहा है, आज हमारे संग, कल को तेरे संग भी होगा। हमारी तो ये बद्दुआ है तुम लोगों को, कभी जिंदगी में तुम भी खुश नहीं रहोगे। हमारे बच्चे को निकाल, नहीं तो अगर नहीं निकालोगे फिर हमारी बस्ती वाले जाएंगे। तिलक के बारे में जानना चाहता हूँ, आखिरी बार जब तिलक गया क्या कह के घर से निकला था? बस इतना बोला था कि मैं अभी आ रहा हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं बोला। मम्मी यहाँ पे कपड़े धो रही थी, मम्मी से बोला है कि मम्मी मुझे भूख लग रही है, रोटी बना दे। मेरी मम्मी ने एक रोटी बनाई है उसके लिए, रोटी खा के तुरंत कह रहा है कि मैं अभी आ रहा हूँ। मेरी मम्मी आवाज़ भी मारी, बेटा कहाँ जा रहा? मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ। बीबी दरा, ये मेरी मम्मी है, मेरी बीबी दरा। आप बोलिए। आप तो कह रहा क्या कहता, मैं ना अभी आ रहा हूँ। उसके बाद में जब सफाई गया, अभी तक आया ही नहीं है। आखिरी बार ही था जब कह के गया अभी पर मेरी मम्मी से ही मिला है, आखिरी बार था, उसके बाद में नहीं आया मेरा बच्चा लौट के। आप नानी हो? नानी हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उसकी मट्टी दे दो मेरे को लाके। पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं हमारी, रोज कह रहे हैं आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। अब तो मुजरिम भी कबूल गए। अब मुजरिम में कब कबूल गए तो फिर दिया क्यों नहीं है। कर रहे? अब उन लड़कों ने भी बोल दिया है कि भाई हमने इसको ऐसे ऐसे मार के गिरा है। भाई मुझे एक बात बताओ, नाले के अंदर, गटर के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे बच्चे को नहीं निकाल सकते? ऐसी मतलब आज मेरे लिए सेफ्टी नहीं है, सभी के लिए सेफ्टी नहीं है। मतलब किसी का भी बच्चा नाले में गिरेगा, उसका ही नहीं निकलेगा या मेरा ही नहीं निकल रहा। किसी नेता का बच्चा गिरेगा तो सारी की सारी फौज लग जाएगी। मैं गरीब हो रहा हूँ, मेरे आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है, तो बस मेरे बच्चे के लिए कोई क्या कहता है कार्रवाई नहीं है, बाकी और बच्चों के लिए कार्रवाई है। उनको जब वो उनका रिमांड ले रहे हैं, बोलिए। दिल्ली जल बोर्ड से सुबोध जी हैं, जिनके अंडर में ये जल बोर्ड आ रहा है, सीवर उनके अंडर में आ रहा है, तो वो सफाई करवाने के लिए गोताखोरों को बुलाते हैं। तो क्यों नहीं बुला सकते? अभी ये उनका कर्तव्य है, वो गोताखोरों को बुलाएं और काम करवाएं। आपको क्या लगता है तिलक के साथ क्या हुआ होगा? भाई देखो, जिस हिसाब से वो लड़के बता रहे हैं, मेरे बच्चे के साथ हुआ तो बहुत बुरा है, क्योंकि उन्होंने एकदम बता रहे कि हमने उसको मारा। मेरा बच्चा ऐसे गिड़गिड़ा रहा था पाँव में, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, ऐसे गिड़गिड़ा रहा था सबके पाँव। आप तसल्ली रखिए, आप तसल्ली रखिए। चुप होके बताओ, पहले चुप होके बताओ ना। सबके पाँव में गिड़गिड़ा रहा था, मुझे मत मारो। लड़कों ने लात मारी थी उसमें, एक लड़का उसकी जान पहचान का था, ये नहीं था, उससे बोला भाई मुझे बचा लो, भाई मुझे बचा लो, मुझे मत मार, ठोक दो, मुझे मत मार। ऐसे कह रहे कि मार दे इसे।
मुझे मत मार भाई, मेरा बचा लो मुझे। भावनाओं में आपको सब कुछ समझ में आ सकता है। ये जो माँ के आंसू हैं, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार दिल्ली पुलिस भी है। दिल्ली पुलिस कितने पैसे लिए हैं आपने? नहीं, सवाल तो बनता है ना कि कितने पैसे लिए हैं आपने, क्योंकि पिछले 1 महीने से आप एक बच्चे को तलाश नहीं पा रहे हैं। तो क्यों ना ये माना जाए कि आप निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्यों ना ये माना जाए कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें अंदर कुछ ना कुछ आपने लेन देन किया है? क्या यही हकीकत है? क्या इस माँ के आंसू नहीं दिख रहे दिल्ली पुलिस आपको? मैं तेरा इलाज करा लूंगी भैया, तू आ जा मेरे पास। मैं महंगे से महंगा डॉक्टर को दिखाऊंगी तुझे। दिल लगा जा बाबू मेरे पास, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है भैया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आपसे मैं सीधा कहना चाहता हूं कि 1 महीने से ये बच्चा गायब है। आप इसको, बच्चे को ढूंढने के लिए अपनी पुलिस को हिदायत दे कि जल्दी से जल्दी इस बच्चे को ढूंढा जाए। ये जो तारीख पे तारीख आपकी दिल्ली पुलिस खड़ी कर रही है, कहीं ना कहीं आपकी दिल्ली पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करता है। और आपको बता दें, न्यूज नाउ भारत लगातार इस माँ के और इस बच्चे के साथ है, और हमने शपथ ली है कि जब तक उस बच्चे का कुछ पता नहीं लग जाएगा, जब तक इस माँ को न्याय नहीं मिल जाएगा, हम लगातार इस मुहिम को चलाते रहेंगे और इस माँ के आंसुओं के हम साथ हैं। मेरा भैया दे दो, तुमसे भी मांगने वाला कोई नहीं है। और बड़ी मुश्किल से पाला अपना बच्चा, और मैं अपनी गलती मांग लूंगी, मैं सबके पाँव पकड़ लूंगी। भैया मेरा बच्चा दे दो, मेरा बच्चा से गलती हुई है, मेरे बच्चे को माफ कर दो, लेकिन मेरा बच्चा दे दो भैया, मेरा कोई नहीं है भाई। मैं रात हो जाऊंगी, मेरे से कोई भी नहीं है, मैंने 6 दिन का अकेला पाला है, मेरा आदमी भी नहीं है। सवाल तो ये है ना कि दिल्ली पुलिस जब बता रही है कि उन्होंने जिन लोगों को पकड़ा है, उन्होंने खुद बताया है कि बच्चे को मार के उन्होंने डाल दिया है, तो अगर बच्चे को मार के डाल दिया तो बच्चा कहाँ है? दिल्ली पुलिस क्यों नहीं उस बच्चे को वहां से निकाल पा रही है? क्या दिल्ली पुलिस के पास संसाधन नहीं है कि एक नाले में या एक कुएं में से अगर कोई बॉडी है तो उसको निकाला जाए? इतने कम संसाधन है दिल्ली पुलिस के पास, या फिर नीयत नहीं है निकालने की? सवाल ये उठता है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब, अपनी पुलिस को हिदायत दीजिए, क्योंकि आपकी पुलिस ने शर्मिंदगी की सारी हदें पार कर दी है। शर्म नहीं बची है आपकी पुलिस के अंदर, नहीं दिख रही है भावना उसे, उसकी एक माँ की इंसानियत खत्म हो चुकी है आपकी पुलिस के अंदर। और ऐसी पुलिस पर लोगों को कैसे विश्वास होगा जब आप उनके लिए कुछ अदद प्रयास ही नहीं कर पाएंगे? क्या आज इस माँ को इसलिए सजा मिल रही है कि ये गरीब है? क्या इस माँ को दलित होने की सजा मिल रही है कि एक दलित परिवार से इसलिए इसके बेटे को नहीं ढूंढा जा रहा? इन लोगों की आप भावनाएं देख सकते हैं। बच्चे की नानी कह रही है कि हमें बच्चे की मिट्टी मिल जाए। समझ रहे हैं आप भावनाओं को कि बच्चे की मिट्टी मिल जाए? ये उस मिट्टी तक को पाने के लिए यहाँ तड़प रहे हैं, क्योंकि उम्मीद तो अब इन्होंने खो ही दी है कि इनका बच्चा शायद जिंदा भी ना हो। इस माँ के आंसू अगर आपको नजर आ रहे हैं दर्शकों, तो कम से कम आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पर दबाव पड़े और कमिश्नर साहब को मजबूर होकर 48 घंटे के अंदर अंदर उस बच्चे की कोई ना कोई जानकारी या उस बच्चे का दिल्ली पुलिस पता लगा पाए। और जब तक नहीं लगा पाएंगे, हम और न्यूज नाउ भारत लगातार इस माँ के साथ, इस माँ के आंसुओं के साथ, और ये मुहिम हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक उस बच्चे का कुछ पता नहीं लग जाता। सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर, क्या आपकी पुलिस ने किसी से पैसे लिए हैं? क्या आपकी पुलिस ने अपनी नैतिकता बेच दी है? क्या आपकी पुलिस ने अपनी ईमानदारी के साथ सौदा कर लिया है? और अगर नहीं करा है तो पिछले 1 महीने से वो बच्चा आप क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? और अगले कितने दिन में आप उस बच्चे का पता लगा पाएंगे? क्योंकि हर दिन आप 2 दिन की तारीख देते, तारीख पे तारीख का ये सिलसिला आपका कब खत्म होगा, ये देखने की बात है। फिलहाल आप देख सकते हैं बच्चे के तमाम परिवार के लोग मौजूद हैं यहाँ पर, और सबकी आंखें नम है। पूरा मोहल्ला कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, सब दुखी हैं, सबका चहेता बच्चा था। अरे मरने के बाद आप बताइए, बच्चा तो यहाँ आप जब था यहाँ पर खेलता होगा, देखता होगा कि क्या याद है, कैसे याद आता है बच्चा? अरे सर छोटा सा ही, इतना सा ही
यहीं पल के इतना बड़ा हुआ सर। लेके घूमता था। हाँ, कोई उम्र भी नहीं है उसकी कि भाई 20 साल का सबसे बड़ी बात है ना। मर गए इंसान, दुश्मना की खत्म हो गई है ना। बच्चे की कम से कम बॉडी तो दे दो उस बच्चे की यहाँ पे लाके, ये तो कर सकते थे वो लोग। उन्होंने डाल दिया सीवर में, 1 महीना हो रहा है, 1 महीने से क्या बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिल रही नाले के अंदर, एक उस बच्चे की नहीं मिल रही। बाकी तो सबकी होता है कि सबको मिल जाती है, वो क्यों नहीं मिल रहा बच्चा अभी तक। अब आप देखिए, जिंदा बच्चे की तो उम्मीद इन्होंने छोड़ ही दी है। ये तो कह रहे हैं कि अगर हमारे बच्चे को मार दिया है तो कम से कम उसकी डेड बॉडी तो हमें मिलनी चाहिए। इस माँ को उस बच्चे का आखिरी चेहरा भी देखने को नसीब नहीं हो रहा है। ये कर रही है दिल्ली पुलिस। कमाल है, इस आधुनिक युग में जब पुलिस के पास तमाम बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियां हैं, 1 महीने से एक बच्चे को नहीं ढूंढ पा रही है पुलिस। मजाक बना रखा है दिल्ली पुलिस की कानून व्यवस्था को। शर्म आनी चाहिए ऐसी पुलिस को। सवाल यही है कि क्या इस माँ के आंसुओं की कदर दिल्ली पुलिस करेगी? क्या अगले 24 से 48 घंटे में दिल्ली पुलिस उस बच्चे का पता लगा पाएगी? आप देख सकते हैं फिलहाल। मेरे तो एक ही दे ले लो बहन, मार दो मेरा बेटा। मेरे बुढ़ापा कैसे कटेगा बाबूजी? मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से अलीगढ़ माउंट से आया हूँ देवते की खातिर। और देवते अलीगढ़ से आए? हाँ, देवते को देखे भी ना मिल रहा। मैं तो कर अपने कपड़ा उतार के भाई में नाले में कूद के अपनी जान दे दूं देवते के संग। बाबूजी मेरी भांजी कैसे जीवन काटेगी? आप हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं और हम कानून को मजबूर करेंगे, हम पुलिस को मजबूर करेंगे कि बच्चे का पता लगा पाए। और अगर जब तक पुलिस पता नहीं लगा पाएगी, न्यूज़ नाउ भारत लगातार इस मुहिम में इस परिवार के साथ खड़ा रहेगा। फिलहाल जो आईओ है इस केस के, जो चौकी इंचार्ज है, कौन सी चौकी लगती है जी? जंगपुरा एक्सटेंशन। हाँ जी, हाँ, तो जंगपुरा एक्सटेंशन के जो चौकी इंचार्ज हैं, उनके नंबर हैं, उनसे एक बार बात करके देखते हैं कि आखिर क्या कारण है। कम से कम पुलिस का पक्ष जरूर पता लगे इससे। बात करते हैं एक बार। हेलो, नमस्कार जी, जंगपुरा स्टेशन चौकी से बोल रहे हैं? मैं राहुल पांडे बोल रहा हूँ, न्यूज़ नाउ भारत से चीफ एडिटर। ये एक तिलक नाम के बच्चे का एक मैटर है आपके यहाँ पर। 1 महीना हो गया ये बच्चा, इसका कुछ अता पता नहीं है, इसके घर वालों का बुरा हाल है। क्या चल रहा है इस केस में सर? देखो जी, मैं मीडिया को ब्रीफ तो मैं कर नहीं सकता सर। हाँ। हमारे डीसीपी साहब बताएंगे इस बारे में। वैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें मुलजिम पकड़े गए 4। बाकी वो अगर कुछ डिटेल में जानकारी है तो लेकिन सर वो तो ठीक है, मुजरिम पकड़े गए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि 1 महीना हो गया उस बच्चे का कुछ पता नहीं लगा पा रही? ये कहीं ना कहीं नाकामी नहीं है पुलिस की? हमारी तरफ से हर एक एफर्ट्स किया गया है, हर एक एफर्ट्स किया जा रहा है। ठीक है, आपकी तरफ से हर एक एफर्ट्स किया जा रहा है। आप लाइव है इस वक्त, पूरा देश सुन रहा है आपको कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये नाकामी तो नजर आती है सर। अगर किसी सांसद या विधायक का बेटा होता तो क्या इतने दिन लगाती दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस ने जिस दिन हमारे थाने में रिपोर्ट हुआ था उसी दिन मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। जिन लड़के सस्पेक्ट थे वो सारे पकड़े गए, पीछे रिमांड पे ले रखे, इन्वेस्टिगेशन जा रही है। एनडीआरएफ और जल बोर्ड की हेल्प लेके उसको किया जा रहा है। कितने दिन का समय और लग जाएगा बच्चे का पता लगाने में? आज ही हम बच्चे का पता लगाने, बच्चे की कोई भी सूचना आने में, पता लगाने में, कहाँ है बच्चा, अगर जिंदा है तो कहाँ है, अगर उसको मार दिया गया तो कहाँ है, कितना टाइम लगाएंगे आप? हमारे डीसीपी साहब ब्रीफ करेंगे आपको, उनसे भी ठीक है सर। तो डीसीपी साहब ब्रीफ करेंगे। कहीं ना कहीं चौकी इंचार्ज थे पुलिस के और चौकी इंचार्ज से भी बात करी, कोई पुख्ता जवाब देने में वो असमर्थ रहे। देखने की बात यह है कि अब दिल्ली पुलिस कितने और दिन लगाती है, कितनी और तारीख देती है इस बच्चे के बारे में पता लगाने के लिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन अगली रिपोर्ट बनने की नौबत ना आए, यही उम्मीद है दिल्ली पुलिस से कि वो वाकई अब कुछ ना कुछ संगीन कार्रवाई करते हुए उस बच्चे का पता लगा पाएगी और अब फिर से कोई तारीख नहीं देगी और फिर से हमें इस वीडियो पर और रिपोर्ट बनाने की जरूरत ना पड़े। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। महिला आयोग में